ओम शांति। एक बार एक व्यक्ति था जिसका बहुत बड़ा घर था और उस घर को अचानक आग लग गई। तो वो अपने घर के सामने खड़े होकर अपने घर को जलता हुआ देख रहा है और देखता भी जा रहा है और रोता भी जा रहा है। इतने में उसका बड़ा बेटा वहाँ आकर कहता है, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? ये घर तो मैंने कल ही किसी को बेच दिया था। जैसे वो ये खबर सुनता उसका रोना बंद। कहा, बेच दिया था? अच्छा, ये मेरा घर नहीं है? तो एकदम जो अवस्था थी वो ठीक हो गई। थोड़ी देर के बाद दूसरा बेटा आकर कहता है, पिताजी घर तो हमने बेच दिया था, लेकिन जिसने पैसे देने थे उसने अभी तक भी पैसे नहीं दिए। अब पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा जब उसको पता चलेगा कि ये घर जल गए। फिर जैसे ही पता चला कि अच्छा उसने अभी तक पैसे नहीं दिए थे, फिर रोना शुरू हो गया। और इतने में जो उसका छोटा बेटा है वो आकर कहता है, पिताजी मैं अभी अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ जिसको हमने घर बेचा था। वो बहुत अच्छा इंसान है। वो कहता है, नहीं कल डील फाइनल हो गई थी, अगर आज इस घर को आग लगी है तो अब ये मेरा घर है और ये मेरा नुकसान है, ये आपका नुकसान नहीं है। तो जो भी इस घर का अमाउंट था वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जैसे ये बात पता चली तो अंदर में बहुत खुशी हो गई। अब अगर आप देखें सीन तो सेम है, वही घर जल रहा है, लेकिन जब वो घर मेरा था तो बहुत दुख था, रोना भी था, चिंता भी थी। जैसे ही पता चला वो घर मेरा नहीं है किसी और का है, तो दर्द भी ख़त्म, खुशी भी लौट आई, स्टेबिलिटी भी हो गई। ये जीवन जीने का तरीका है। हर चीज़ को मेरे की जगह तेरे में परिवर्तन करना है। जब हम कहते हैं मेरा घर, मेरे बच्चे, तो अंदर में डर लगता है क्योंकि उस चीज़ के साथ अटैचमेंट है, ममत्व है। जहाँ अटैचमेंट होता है वहाँ डर होता है उस चीज़ को खोने का। हम उस चीज़ का सुख नहीं ले पाते हैं और जब वो एक दिन चीज़ जाती है क्योंकि वो विनाशी है तो अंदर में बहुत दुख होता है। परमात्मा हमको सिखाता है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरे बच्चे नहीं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, हम तो इनको संभालने के निमित्त हैं। मेरा घर नहीं है, परमात्मा का घर है। इस घर को संभालने के लिए मैं ट्रस्टी हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, केयर टेकर हूँ। जैसे हमारी स्मृति बदलती है, हमारी सोच बदलती है, आप देखेंगे हमारी फीलिंग्स बदल जाती हैं। क्योंकि जो चिंता होती है वो एक्चुअली जिम्मेवारियों की नहीं है। जो चिंता होती है वो सोच की होती है। जो सारा बोझ है वो सोच का है। मेरे बच्चे क्या होगा, सेटल होगा नहीं सेटल होगा, इनके जीवन में क्या होगा, तो अंदर में चिंता होती है। पर जैसे ही सोच बदलती है, मेरे थोड़ी ना है, परमात्मा के हैं, मैं तो सिर्फ इनको संभालने के निमित्त हूँ। तो जैसे चिंता खत्म हो जाती है, हम निश्चिंत होते हैं, खुश होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो हम उनकी बहुत अच्छी पालना कर पाते हैं। बहुत अच्छे निमित्त बन करके उनको जो आवश्यक है वो दे पाते हैं। जब अटैचमेंट होती है तो हम डर में होते हैं, तो हम अपनों को भी जो वाइब्रेशन देते हैं वो डर का देते हैं और उस वाइब्रेशन से वो एम्पावर होने के जगह, शक्तिशाली बनने के जगह कमज़ोर हो जाते हैं। चिंता करते करते कभी कभी हमारा वाइब्रेशन, जिनसे हमें सबसे ज़्यादा प्यार है, उनको भी कमज़ोर कर देता है। तो चिंता करने के बजाय शुभ चिंतक बने। एक है चिंता करना, दूसरा है शुभ चिंतक बनना। ये आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, इसके साथ बहुत अच्छा होगा। जीवन में इसको हर प्रकार की सफलता मिलेगी। ये विशेष आत्मा है, इसके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। सफलता तो इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। महान आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, शुभ चिंतन। और एक है चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, पता नहीं इसका भविष्य क्या होगा, तो हम कैसा वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो बस एक लाइन का परिवर्तन, मेरा नहीं तेरा। मैं तो केवल संभालने के निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, केयर टेकर हूँ। ये स्मृति हमें भी शक्तिशाली बनाएंगी और हमारा वाइब्रेशन हमारे अपनों को भी शक्तिशाली बनाएगा। ओम।